हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो हमारे थ्रू आउट द पार्टनरशिप में होता है। यानी कि पार्टनरशिप के हमारे सभी चैप्टर्स में ये प्रॉब्लम होती है और इसी तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में भी ये होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स लिए हैं। स्टॉक 18,000, मशीनरी 1,20,000, क्रेडिटर्स 18,000। एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, कहते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका 10% निकाल देते हैं। वो गलत है। वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के केस में होता है। अगर आपको कहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्चुअल वैल्यू से 10% कम लिखी हुई है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 10% परसेंटेज तो 100 पे होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की है, 10% कम यानी कि 90 में लिखी हुई है, यानी कि 90% के इक्वल है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको हम 100% में चेंज कैसे करेंगे? यानी कि अगर हम 18,000 को 90 से डिवाइड कर दें तो सिंगल पोर्शन आ जाएगा। तो उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा 20,000। यानी कि 18,000 को पहले हम 90 से डिवाइड किया तो सिंगल की वैल्यू आ गई 200, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से यानी कि उसको 20,000 होना चाहिए था, 2,000 कम लिखा हुआ है। तो अब हमें 2,000 गेन हो गया। तो गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, या सिंगल एंट्री के चैप्टर में हमारा P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। और स्टॉक 2,000 इंक्रीज हुआ तो स्टॉक हमारा डेबिट हो गया 2,000। तो इसी तरीके से जैसे मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि जो मशीन की जो वैल्यू लिखी हुई है एक्चुअल वैल्यू से 20% ज़्यादा लिखी हुई है। यानी कि कोई अगर 100 की चीज़ है तो वो 120 में लिखी हुई है। यानी कि जो 1,20,000 है ये 120% के बराबर है। अगर हम 1,20,000 को 120 से डिवाइड कर दें तो सिंगल पोर्शन की वैल्यू आ गई 1,000, और उसको अगर हम 100 में चेंज कर दें तो 1 लाख आ गई। यानी कि ये एक्चुअली में 1 लाख होना चाहिए था। यानी कि 20,000 ज़्यादा लिखा हुआ है तो उसको कम करेंगे। अब वो हमारे लिए लॉस हुआ। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, या सिंगल एंट्री के चैप्टर में P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000। यानी कि 20,000 की मशीन की वैल्यू कम करनी है तो इसलिए मशीनरी क्रेडिट हुआ, और लॉस हुआ तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ या P&L अकाउंट डेबिट हुआ। तो इसी तरीके से लायबिलिटी में देखते हैं। जैसे क्रेडिटर्स 18,000 है और कहते हैं कि क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। यानी कि जो क्रेडिटर है एक्चुअल वैल्यू से 10% कम लिखा हुआ है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। यानी कि 100 की वैल्यू 90 में लिखी हुई है, तो पहले तो उसको सिंगल पोर्शन में चेंज करेंगे। यानी कि 18,000 अपॉन 90 से करेंगे तो सिंगल पोर्शन की वैल्यू होगी 200, उसको 100 में चेंज करेंगे तो 20,000। तो यानी कि हमें क्रेडिटर इंक्रीज करना है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या P&L अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लायबिलिटी इंक्रीज हुई 2,000 तो इसलिए टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी तरीके से क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यूड बाय 20%। यानी कि जो क्रेडिटर्स है 20% ज़्यादा वैल्यू में लिखा हुआ है। यानी कि 100 की चीज़ 120 में लिखी हुई है। तो पहले इसको सिंगल पोर्शन में चेंज करेंगे। यानी कि 18,000 अपॉन 120, 150 आ गया तो उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000। यानी कि 3,000 ये ज़्यादा लिखी हुई है। तो इसको कम करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन होगा। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ या P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ 3,000 से, और लायबिलिटी क्रेडिटर डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट हुआ क्रेडिटर। तो इस तरीके से अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन को आपने इस तरीके से ट्रीट करना है, ना कि ये कि 10 और 20% डायरेक्ट निकाल देना है। वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के केस में होता है। तो आई थिंक आपको अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।